नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। ये एक ऐसी एरर है जो आप लोगों को कई बार आ सकती है। और अब अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने यूनिट ओपन करके रखा हुआ है और ये एरर शायद यूनिट से ही रिलेटेड है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक यूनिट है केजी और मैंने इस केजी यूनिट को ओपन किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस यूनिट का जो डेसिमल प्लेस है वो तो 3 होता है ना, मैंने यहाँ गलती से इसे 4 कर दिया है और अब मैं इसे वापस से 3 करता हूँ। और देखिए जैसे ही मैं इसे 3 करने के लिए एंटर मारूंगा तो मेरे पास आ रहा है एक एरर मैसेज, कैन नॉट डिक्रीज नंबर ऑफ डेसिमल फॉर यूनिट। जी हाँ दोस्तों, ये एरर क्या है और ये क्यों आ रहा है? रीजन ये है क्योंकि केजी जो है आप लोग की एक यूनिट है और आपने इसे यूज कर दिया है। टैली एक्चुअली में जब आप यूनिट यूज कर रहे होते हैं और आप यूनिट में डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल करते हैं तो टैली आपको अलाउ तो करता है कि आप डेसिमल प्लेसेस यूज करें, लेकिन अगर आपने डेसिमल प्लेसेस कम इस्तेमाल कर लिए तो दोस्तों ये एरर क्यों आ रही है मैं आपको बता दूं। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने केजी को किसी ना किसी ट्रांजैक्शन के अंदर यूज कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक परचेज की ट्रांजैक्शन की थी जिसके अंदर मैंने केजी को इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने केजी को यूज किया है पोटैटो के अंदर। अब बात यह आती है कि अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को कर चुका हूं तो अब मैं अगर इसकी यूनिट को मॉडिफाई करूंगा यूनिट पे जाके और केजी को मैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसे कम करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मैं इसे कम करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसे कम करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को एरर देगा, मुझे मॉडिफाई नहीं करने देगा। उसके अलावा अगर मैं इसे बढ़ाने की भी कोशिश करूंगा तो देखिए दोस्तों ये मुझे बढ़ाने भी नहीं देगा। तो दोनों ही केस में आपके एरर दिख रहे हैं। यानी अगर आपने एक बार यूनिट को एंटर कर लिया और यूनिट में डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल पहली बार ही हो सकता है दोस्तों, याद रखिए। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जब भी आप यूनिट बनाएं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी यूनिट गलती से भी 0 ना हो। अगर आपने केजी के अंदर 0 कर दिया है तो बाद में आप उसे ना अप कर पाएंगे ना डाउन, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजैक्शन करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका जो केजी है या आपका मीटर है या आपका जो भी यूनिट है, सपोज करिए मैं यहाँ पर एक मीटर का यूनिट बना देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ डेसिमल प्लेसेस। वैसे तो मीटर के डेसिमल प्लेसेस 2 होते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब मैं इसे वापस से ओपन करता हूं तो देखिए अभी मेरा ये ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हुआ है तो मैं इसे 2 करने के अलावा 0 भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसे ट्रांजैक्शन में यूज कर लूंगा तो मैं ना इसे बढ़ा पाऊंगा ना मैं इसे घटा पाऊंगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को कि अब अगर आप अपनी कोई यूनिट बना रहे हैं और उसमें आप डेसिमल प्लेसेस का इस्तेमाल उसी समय सही से कर लें। अदरवाइज अगर आपने उसे ट्रांजैक्शन में यूज कर लिया तो आप फिर उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, डेसिमल प्लेसेस आप बढ़ा और घटा नहीं पाएंगे। तो आप समझ गए ये एक एरर है। टैली में ये एरर आ रही है, आप लोगों को समझना चाहिए। और इस एरर का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को पहले ही इसे कर लेना है। यानी जब भी आप कोई यूनिट बना रहे हैं और उसका डेसिमल प्लेसेस ध्यान से देखकर नहीं डाल रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में अपने आप को डाल रहे हैं। तो समझ में आ गई बात। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।